गांधी युग से प्रश्न है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ से प्रयुक्त की? चंपारण से। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली मारा गया? उत्तर, भगत सिंह। तीसरा, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। चौथा, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? उत्तर, चित्तरंजन दास। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? उत्तर, 1942। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? 1943। 8 वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। 11 काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? उत्तर, राम प्रसाद बिस्मिल। 12 किस किस के कारण भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? उत्तर, वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? ओ डायर ने। 15 अगस्त 1947 को भारत ने पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब गांधी कहाँ थे? कलकत्ता में। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। 18 कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? उत्तर, सी राजगोपालाचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। असहयोग आंदोलन शुरू करने का समय भारत में वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की? उधम सिंह ने। जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की? उधम सिंह ने। सैमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? 1928 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? इकबाल। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? C.F. एंड्रूज। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक विद्रोह किया था? 385 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? रॉलेट एक्ट को। 30 स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1923 में। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर में। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज की रचना किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, JB कृपलानी। 37 भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की? उत्तर, जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। 39 इंडियन लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना किसने की? SN बनर्जी ने। 40 दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। 41
वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। 42 भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल। 43 1947 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। एम.के. गांधी किसके समर्थक थे? दार्शनिक अराजकतावाद की। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ था? सत्य की प्राप्ति करना। 46 राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य क्या था? उत्तर गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध। 47 गिरमिटिया प्रथा से क्या अभिप्राय है? मजदूरों की घृणित भर्ती। 48 जनरल डायर को जलियांवाला बाग कांड की सजा क्या दी गई थी? नौकरी से बर्खास्त। 49 गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। उत्तर 50 करो या मरो का मंत्र किसने दिया? महात्मा गांधी ने। 51 भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किसने किया? उत्तर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्मर्स। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किसने किया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्मर्स। 52 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 1915 में। 53 गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारा जीवन से एक प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। इंकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने। इसको जरा देख लीजिएगा। इंकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने। वर्ष 1940 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? उत्तर फॉरवर्ड ब्लॉक। 57 वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? उत्तर जवाहरलाल नेहरू ने। 58 हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। 59 भारत में विभाजन का बाल्कन प्लान किसका उपस्थित था? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। 60 किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? लाला लाजपत राय ने। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? लाला लाजपत राय ने। 62 पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट किसने लिखी? उत्तर वीपी मेनन ने। 63 1932 में पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? 1932 में पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का। 64 जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? उत्तर सोशलिस्ट पार्टी से। 65 भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई की संक्षिप्त प्रक्रिया को लागू करना। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? उत्तर नई बढ़ी हुई लगान की वापसी। नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। 68 व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था और दूसरा सत्याग्रही कौन था? उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू। 69
रॉलेट एक्ट पारित किया गया था किस लिए? राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। 1972 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? उत्तर, बांकीपुर जेल में। 71 जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया? 12 मार्च 1930 को। 73 इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। 75 गोद प्रथा का प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। 76 किसने सभी तीनों गोल सम्मेलनों में भाग लिया था? भीमराव अम्बेडकर ने। किसने सभी तीनों गोल मेज सम्मेलनों में भाग लिया था? भीमराव अम्बेडकर ने।